हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताना। और ये ना सीन आप लोग देख रहे हैं, ये रात का सीन है। कम से कम 10:30 बजे का या 11 बजे का। मैं काम कर रही थी तो टाइमिंग का नहीं पता है, लेकिन ये लास्ट ब्लॉग में आप लोग को ये सीन देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल रात हो गई है और मेरा काम ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा बाहर का सीन आप लोग के साथ दिखाई हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में उसको ऐड करती हूँ। तो चलिए अब ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। ये शाम 4 बजे से आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। मैं ना शाम को डेली जाती हूँ बेटे को लेके नीचे खेलने को। पूरे दिन तो घर में ही रहते हैं, तो जैसे शाम हो गई है वैसे मैं रेडी होना स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे अभी 4 बज रहा है, तो मैं सोची पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर सिम्बा को तैयार करूँगी। तो ये ना चोटी मैं जिसको मैं कर रही हूँ, ये मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं इसको बहुत चोटी करती थी। मेरा बाल ना बहुत लंबा हुआ करता था, कम से कम मेरे घुटने तक आता था, लेकिन यहाँ पे आई जब से तब से मेरा बाल इतना गिरना शुरू हो गया कि मुझे बाल को कट करवाना पड़ा। तो ये मेरी फेवरेट चोटी है। वहाँ पे भी मुझे अकेले ही करना पड़ता था क्योंकि मैं सिस्टरों में बड़ी थी और मैं सबका करती थी चोटी। अपने छोटी बहनों का करती थी, वो लोग स्कूल जाती थी तो मुझसे चोटी कराती थी। मुझे चोटी करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे आता भी है, बस मैं अपना नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा लंबा बाल है और खुद से नहीं हो पाता है। एक बच्चा है, आप लोग को पता ही है कि पूरे दिन मैं बस ऐसे ही गोला बना के रहती हूँ। तो कल मैं तेल डाली हुई थी अपने बालों में, तो और कोई हेयर स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और गोला भी सही से नहीं बन रहा था, जो पीछे गोला जैसे बना के मैं रखती हूँ। तो मैं सोची हूँ तेल भी है और आज मैं चोटी भी कर लेती हूँ। तो ये चोटी किसको किसको पसंद है आप लोग कमेंट्स करके बताना। तो ये मुझे बहुत पसंद है। मेरी शादी नहीं हुई थी तो इसको मैं हमेशा करके स्कूल कॉलेज जाती थी। ये मुझे खुद से आती है, मैं कर लेती हूँ और गांव से हूँ और एक यूपी की बहू हूँ, बेटी हूँ। तो आप लोगों को पता ही है हमारे यूपी में सिंदूर लगाना, सबको शादी हो गया तो सिंदूर लगाना ही लगाना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रेडी हो गई हूँ, अभी कुछ देर पहले 1 घंटे पहले नहाई हूँ और रेडी हो गई हूँ। तो मैं सोची हूँ कि ये पूजा वाला बर्तन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि शाम को जब आती हूँ घूम के ना तो फिर मुझे टाइम लगता है साफ़ करने में। वैसे आप लोग को बता दूँ, मैं सुबह में पूजा नहीं करती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए मुझे टिफ़िन लंच बनाना पड़ता है। फिर सिम्बा के देख रेख में टाइम काफ़ी हो जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ खा पी लेती हूँ। और सुबह मेरा उठ के होता है कि मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो ऐसे मैं खा पी लेती हूँ तो नहीं हो पाता है। तो मैं शाम को डेली चिराग जलाती हूँ घर में। तो यहाँ पे सिम्बा को भी मैं रेडी कर दी हूँ और लेके निकल पड़ी हूँ बाहर, इनको घुमा दूँ। मेरे बिल्डिंग के ना सारे लोग नीचे शाम को ही आते हैं, जब 6 बजता है ना तो सब लोग अपने बच्चों को ले लेकर आते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं आया है, बस एक बहन है अपने बेटे को लेकर आई हैं। तो मेरा बेटा परेशान कर रहा है उस बेबी को, बार बार ना इस क्या इसको बोलते हैं, वॉकर को यही घुमाने के लिए परेशान कर रहा है। लेकिन अभी ये भी छोटा है, ज़ोर से कर दे रहा है। तो मैं इनको लेके बाहर आ गई हूँ और सामने दादी एक हैं बिल्डिंग के थोड़े से दूरी पे, सब्जी वगैरह बेचती हैं। तो मैं सोची हूँ थोड़ा सब्जी भी लेके चलते हैं ताज़े ताज़े। और सिम्बा के लिए थोड़ा सा मैं चिप्स एक लेके आई, लेकिन वो नहीं खाए तो मैं नीचे ही खा गई। और 2-3 बच्चे आए थे, उन लोग को शेयर करके दे दी उन लोग को और थोड़ा सा मैं खा ली। तो मैं आकर तुरंत अपना हाथ पैर धुलती हूँ, फिर सिम्बा का हाथ पैर धुलाती हूँ। मैं सिम्बा को लेकर पूजा करती हूँ, लेकिन आज ना वो भाग गए, रूम में जाके पानी पीने लगे हैं। उनको ज़ोरों से प्यास लग गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे 7:30 बज रहा है अभी। तो मैं आके तुरंत चिराग जलाई हूँ घर में क्योंकि शाम हो गई है, किरण डूब गया है और चिराग का टाइम हो गया था। तो माँ लक्ष्मी का
यहाँ पे मैं चिराग जला दी हूँ और पूरे घर में चिराग दिखा दी हूँ। और जो अगरबत्ती था ना, वो एक दो चार अगरबत्तियाँ थी, तो मनी प्लांट के पास दो लगा दी हूँ। और मेरे बालकनी में शंकर जी का शिवलिंग रखी हूँ, तो दो वहाँ पे मैं जला दी हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या मैं लाई हूँ, प्याज है, टमाटर है, और मैं मसाला, कांदे वाला मसाला जो होता है यहाँ पे मिलता है, उसको लेकर आई हूँ। तो जिसको जहाँ रखना है रख दी हूँ। और यहाँ पे बेड भी मैं सुबह में धूप दिखाई थी, इसको रख नहीं पाई थी, तो यहाँ पे मैं सोची हूँ कि पहले बेड लगा दूँ। और सिम्बा का दूध भी आ गया था, दूध वाले भैया दूध रख के चले गए थे, हम लोग तो नीचे ही थे, तो मैं आके तुरंत इनका पूजा करके दूध भी रख दी हूँ गर्म होने को। क्योंकि इनको समझ नहीं आता है, पता नहीं कब क्या खा लेते हैं, कभी दूध मांगते हैं तो कभी खाना मांगते हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ ना कि आज कढ़ी पकौड़ा और चावल बना दें। तो चावल तो मैं बना के साइड में रख दी हूँ और कढ़ी पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ी पकौड़ा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें तेल डाल दी हूँ। मैं साथ में ही सब करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बच्चा कब रोने लगे, अकेले रहती हूँ। अभी फ़िलहाल 8:30 होने को है, अभी हस्बैंड आए नहीं हैं। आज लेट होगा। ये बर्फ़ी बर्फ़ी कर रहे थे, मैं मैसेज डाली थी आते टाइम बर्फ़ी लेके आना, सिम्बा बर्फ़ी मांग रहे हैं और मुझे बार बार पकड़ के लेके जा रहे हैं टीवी वाले रूम में। मैं टीवी चालू करके आई हूँ कि थोड़ी देर ये रहेंगे, हस्बैंड जब तक आएंगे तब तक मैं सारा काम निपटा लूँगी तो अच्छा रहेगा। फिर वो आते हैं तो उनके लिए नाश्ता पानी दो, तुरंत उनका बैग वैग मैं रखती हूँ। जूते पहनने रहते हैं तो मैं जूते सारे उनका पैर से खुद निकालती हूँ क्योंकि वो थके आते हैं। तो यहाँ पे मैं पकौड़े सिंपल बना रही हूँ क्योंकि सिंपल वाले पकौड़े मेरे हस्बैंड को पसंद है और दही वाला कढ़ी वो नहीं खाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा देखूँगी तो लास्ट में दही डालूँगी, नहीं तो मैं टमाटर डाल दूँगी। थोड़े से कढ़ी को खट्टा करने के लिए मैं टमाटर डालूँगी। पता नहीं क्यों उनको नहीं पसंद है दही वाला, तो मैं नहीं बनाती हूँ। जब उनको नहीं पसंद है, वही खाने वाले हैं घर में, तो अपने लिए क्यों। मुझे बहुत पसंद है दही पकौड़ा, मैं कभी बना लेती हूँ। तो मैं जीरा से और क्या मेथी और कढ़ी और लाल मिर्च से तड़का दे दी हूँ और उसमें जो प्याज का चॉपर में प्याज कट की थी उसमें प्याज डाल दी हूँ और उसी चॉपर में ना मैं टमाटर को भी कट कर दूँगी। अभी मेरे पास मिक्सर नहीं है, नहीं तो मिक्सर में करके बनाते हैं वो और अच्छा ग्रेवी बनता है। फ़िलहाल चलो इसी से हम लोग काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ और थोड़े से जो टमाटर का ग्रेवी बनाई हूँ उसमें सारे मसाले डाल रही हूँ। और जब प्याज पक जाएगी तो उसमें मैं मसाले भी डाल दी हूँ। मसाले पक जाएंगे और उसका जो कढ़ी का घोल अभी बनाना है मुझे और आटा भी गूँथना है। तो कढ़ी का घोल बना के मैं सामने रख दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आटा भी लगा दी हूँ, लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फूल जाएगा तो उसका रोटी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं पता है जब सिम्बा आ रहे थे ना उस टाइम मैं दूध रखी थी, वो पकड़ के मुझे लेके चले गए तो दूध इधर गिर गया। तो मैं किचन को भी साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे सिम्बा पानी पी रहे हैं और मैं चली आई हूँ फिर से किचन में। आप लोग कैसे कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं ज़रूर आप लोग बताना। मैं तो ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है, 9 बजने वाला है और हस्बैंड आने वाले भी हैं 9 वैसे 9:30 तक वो आएंगे। तब तक मैं सोच रही थी कि सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी भी बनाने लगी हूँ। और जो पता है जो कढ़ी का घोल डालते हैं बेसन का करके, उसको बार बार चलाना होता है, बार बार चलाना होता है, नहीं तो फट जाएगा। जब तक उबाल ना आ जाए तब तक मैं उसको चलाती हूँ। इधर काम भी कर रही हूँ और रोटी भी बना रही हूँ और इधर आप लोग देख सकते हैं पकौड़े डालने लायक हो गया है। मैं बहुत गाढ़ा नहीं बनाई हूँ क्योंकि खाने टाइम 10 बज जाएगा खाते टाइम। तो फिर मैं जब हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं गरम करूँगी तब पकौड़ा और कढ़ी गाढ़ा हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये अच्छे से पक भी गया है और मैं सिम्बा के लिए खाना निकाल रही हूँ क्योंकि उनको भूख लगी है। तो जल्दी से बन गया है, जल्दी जल्दी मैं तब इसीलिए बना रही थी कि मेरा बेटा भूखा है। मैं उनको दूध नहीं दी, दूध तो मांग रहे थे, लेकिन मैं सोची हूँ कि बना रही हूँ तो उनको खाना खिला दूँ। वैसे देख रही हूँ क्या खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बन गया है रोटी और पकौड़े, चावल सब बन के रेडी हो गया है, दूध भी गर्म हो गया है। रोटी को रख के मैं अब जा रही हूँ सिम्बा को खाना खिलाने। खाना पहले उनको खिला दूँगी तो मुझे ऐसे लगेगा कि अरे चलो, शांति मिलती है, बच्चे का पेट भरा रहेगा तो। वहाँ पे काफ़ी रात भी हो गई है, 9 बज गया है, 9 से ऊपर ही हो रहा है क्योंकि अब हस्बैंड आने वाले हैं। यही हम लोग की लाइफ है, आप लोग देख लीजिए। पूरे दिन हस्बैंड गायब रहते हैं, अकेले हम दोनों पूरे दिन रहते हैं। अभी तो खाना बना रही हूँ तो सिम्बा को इधर करके रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं और सिम्बा के लिए बर्फ़ी लाए हैं, काजू कतरी, इनकी फेवरेट है काजू कतरी। तो ये आते ही ले लिए हैं, जो एक में डबल चिपका है तो दोनों को साथ में ले लिए हैं। और ये हस्बैंड का टिफ़िन, इसको धोना है सुबह के लिए, तो मैं रात में ही धुल के सोती हूँ। और यहाँ पे मैं सोची हूँ कि गर्मी इतनी है कि थोड़ा सा पानी पीने की जगह मैं तरबूजा दे दूँ, खा लेंगे तो सही रहेगा। तो मैं थोड़ा सा ही काटी हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है खाना खाने का। तो यहाँ पे हस्बैंड थोड़ा सा पानी नहीं पी के वो बोले हैं कि मैं नहा लेता हूँ, बहुत गर्मी है, आते आते भीग जाते हैं, तो नहाने चल गए हैं। तब तक मैं सिम्बा की मालिश कर रही हूँ। और आप लोग को पता ही है, हस्बैंड रहते हैं तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, उनको नहीं पसंद है। तो नहाने चल गए हैं तो मैं यहाँ पे मालिश वाली वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं इनको डेली मालिश करती हूँ। वैसे तो रात में हस्बैंड ही सिम्बा को मालिश करते हैं पाउडर से, ये पापा से अच्छे से मालिश करवा लेते हैं, मैं किचन में रहती हूँ तो। यहाँ पे रायते की तैयारी हो रही है। मैं खीरा और प्याज को चॉपर में, जो गाजर वाले कटर होता है उसमें कटर कर ली हूँ। और यहाँ पे खाना भी निकाल रही हूँ, 10 बजने वाले हैं। बस नहा के आए हैं तो बोले हैं कि तुरंत खाना लेके आओ, क्योंकि सुबह में भी जल्दी जाना होता है, जल्दी उठना होता है। तो मैं तुरंत खाना लगा रही हूँ। हस्बैंड के साथ ही मैं भी खा लेती हूँ, अकेले नहीं खाने का मन करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड है और रायता है और जो कढ़ी मैं बनाई हूँ, कढ़ी पकौड़ा। तो आप लोग थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, इधर शोर हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा लिए हैं। मैं सुबह के लिए सारी तैयारियां अब कर रही हूँ, सारे बर्तन धो के सोती हूँ। और क्योंकि सुबह में पहले ही उठना होता है, जल्दी उठ के मैं किचन में आती हूँ, खाना बनाती हूँ। हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, 7 बजे चले जाते हैं। अब तो थोड़ा सा टाइमिंग उनका चेंज हुआ है, यहाँ पे 7:15 पे ऐसे निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिल जा रहा है, क्योंकि थोड़े से मैं लेट भी उठूँ तो कोई जल्दी नहीं होता है। तो वही है, यहाँ पे सारे बर्तन को मैं धुल ली हूँ जल्दी जल्दी। और पता है, मैं रात में ना ब्रश करके सोती हूँ क्योंकि दांत में कीटाणु ना लगे। मेरे गांव में ना ब्रश के जगह पे थोड़ा सा नमक लेकर और थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर दांत पे रगड़ के सोते हैं ना, तो कीटाणु नहीं लगता है। तो आप लोग देखना, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे करना है, मैं खुद करूंगी आप अपने दांत पे मालिश। तो आप लोग देखना, इस तरह से ना करने से सच में दांत में कीटाणु नहीं लगते हैं। अभी तक तो मेरे दांत में खोड़ड़ा नहीं हुआ है, तो मुझे सच में यही लगता है कि हाँ ये सही है। मुझे तो मतलब रात में जिस दिन टाइम नहीं मिलता है तो मैं भी जल्दी जल्दी ब्रश कर लेती हूँ, जिस दिन मिलता है तो मैं उसको यूज ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे मैं सारा मतलब गैस को भी साफ़ कर ली हूँ, किचन अच्छे से मेरा क्लीन हो गया है।
अब मैं सोऊंगी ना तब मुझे अच्छी नींद आएगी। जिस दिन नहीं हुआ होता है ना उस दिन लगता है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है, बार बार किचन पे ही ध्यान जाता रहता है। और यहाँ पे पता है मैं पोछा लगा के सोती हूँ, क्योंकि किचन की अभी सफाई की हूँ ना, तो थोड़ा बहुत पानी नीचे फर्श पे गिर जाता है तो कचरे जैसा होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ले ली हूँ और थोड़ा सा तेल ले ली हूँ सरसों का, और पूरे दांतों पे अंदर तक अच्छे से मालिश करूँगी इस दांतों की, तो कीटाणु सच में नहीं लगते हैं। और जो पीला पीला दांत होता है ना वो दांत इतना साफ हो जाता है, सच में वाइट कलर का दांत हो जाता है। कभी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे थोड़े से फेस वाश मेरे ख़त्म हो गए हैं, तो उस फेस वाश में मैं पानी डाल दी हूँ और अच्छे से उसको पानी डाल के अब मैं जाने वाली थी मुँह धुल के, तब तक मुझे याद पड़ा कि अरे बेबी का नेपल मैं साफ़ नहीं की हूँ, क्योंकि अभी तो खा पी के सोए हैं। सुबह 3 या 4 बजे एक बार उनको दूध चाहिए होता है, तो नेपल साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है तुरंत देने में। तो यहाँ पे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल लगा के और बादाम के तेल लगा के, रात में सो जाती हूँ तो फेस सुबह तक खिला खिला मिलता है। और इतना रात हो गया है, और जो स्टार्टिंग में वीडियो अभी अपलोड की थी वो अभी का है, इसी टाइम का है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 11 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी होगा बस। और वो बगल में ना शादी है कि क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं, बाय बाय। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, बाय बाय दोस्तों।